फारूक खान साहब, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण मेहता जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एग्रीकल्चर श्री नवीन चौधरी जी, जम्मू के डिविजनल कमिश्नर श्री राघव लंगर जी, डीसी साहबान, हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सभी अधिकारीगण, भारतीय खाद्य निगम के सभी वरिष्ठ अधिकारी और जम्मू संभाग के सभी किसान भाइयों, धान यानी पैडी की खरीद के लिए आज जम्मू संभाग के अलग अलग हिस्सों में जिन 20 मंडियों की स्थापना की गई है और उन्हें ई प्रोक्योरमेंट पोर्टल से जोड़ा गया है, उसे मैं अपने कर्मठ किसान भाइयों को आज समर्पित करता हूँ। जम्मू कश्मीर प्रशासन का मुख्य लक्ष्य किसान भाइयों के लिए एक मजबूत सोशल सेफ्टी नेट तैयार करना रहा है और इसके लिए पारदर्शी तरीके से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान भाइयों के उत्पाद की खरीद अत्यंत आवश्यक मानी जाती है। मुझे लगता है कि प्रोविडेंट फंड को सुरक्षा की गारंटी लोग मानते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि प्रोग्रेसिव फार्मर उस पीएफ की बजाय ये जो पीएफ है वो जम्मू कश्मीर यूटी के आर्थिक तथा सामाजिक विकास की गारंटी देता है। जम्मू कश्मीर की सबसे अनमोल निधि हमारे किसान भाई और बहन हैं और मैं मानता हूं कि हर एक किसान प्रगतिशील किसान बने, खुशहाल किसान बने, तभी जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ सकती है। 4-5 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि मीरन साहिब जम्मू के रहने वाले हमारे किसान भाई सुभाष जी, चमन लाल जी और उनके साथी किसान सरकारी धान माने पैडी की मंडी को लेकर के चिंतित थे। इस बात की बड़ी आशंका थी कि पता नहीं सरकार इस साल धान की खरीद करेगी या नहीं करेगी, मंडी स्थापित करेगी या नहीं करेगी। ये शंका स्वाभाविक थी क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले सरकारी खरीद और वो भी अच्छे दामों में सिर्फ कल्पना मात्र थी। पीछे क्या हुआ मैं उसके विवरण में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जो आंकड़े अभी नवीन चौधरी जी ने उपलब्ध कराए 2018-19 में मात्र 24.64 करोड़ रुपए की धान खरीद हुई, यानी 24.64 करोड़, और गेहूं उस साल सरकारी खरीद नहीं। यही सिलसिला गत वर्ष भी था, मात्र 27.22 यानी 27.22 करोड़ रुपए की धान की खरीद हुई। पिछले साल हम सब ने निर्णय किया कि सरकार गेहूं और धान दोनों खरीदेगी। हालांकि पिछले साल खरीद की प्रक्रिया 20 अक्टूबर से शुरू हुई और फिर भारतीय खाद्य निगम माने एफसीआई के साथ मिलकर 48 करोड़ रुपए के 2,43,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया और 71 करोड़ रुपए के धान की खरीद हुई। ये जम्मू कश्मीर के लिए एक नई शुरुआत थी और मैं मानता हूं कि पिछले साल जो थोड़ी देर हुई थी इससे किसानों को एक समस्या थी और जब जानकारी हुई तो कृषि विभाग ने पहल करके जो ये 20 मंडियां स्थापित की हैं ताकि आपका परिश्रम, आपका खून पसीना और आपके उत्पाद को सही दाम मिले, इसके लिए 1 अक्टूबर से ही मंडियों को प्रारंभ कर दिया गया और उसका औपचारिक उद्घाटन भी बापू की जन्म जयंती पर किया गया। ये इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार एक तरह से मंडियों के बारे में अनेक भ्रांतियां भी फैलाई जा रही और मुझे लगता है कि इस पर ख़ास तौर से किसान भाइयों से मैं निवेदन करूंगा कि जो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं वो हकीकत से मुझे लगता है कि उनका वास्ता नहीं है। यहाँ एक तरफ दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मंडियाँ बंद होंगी, वहीं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण जम्मू कश्मीर में मंडियाँ नहीं खुल रही, तो तथ्य अलग है और कहा कुछ और जा रहा है। मंडियाँ बढ़ाई जा रही हैं, उन्हें आधुनिक किया जा रहा है और डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़ करके उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। आज इस अवसर पर आप सभी को मैं भरोसा देता हूं कि आने वाले दिनों में मंडियां और बढ़ेंगी और जो मिडिल मैन का नेटवर्क है उसे समाप्त करने की हर कोशिश होगी ताकि आपको वाजिब दाम मिले और सीधे आपके खाते में, बैंक अकाउंट में जाए। टेक्नोलॉजी माने तकनीक के इस्तेमाल ने जीवन के हर क्षेत्र में
काफ़ी बदलाव किया है और सरल भी बनाया है। इन सभी मंडियों को डिजिटली प्रोक्योरमेंट पोर्टल से जोड़ा गया है ताकि भारतीय खाद्य निगम मैंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सभी किसान भाइयों को पोर्टल पर रजिस्टर करके 3 दिन मैंने 72 घंटे में डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में पैसे ट्रांसफ़र कर सके। ये बिचौलियों तथा डिस्ट्रेस सेल को समाप्त करने का सबसे अचूक हथियार है। साथ ही इस बात की भी गारंटी है कि 3 दिनों के भीतर आपके उत्पाद का भुगतान कर दिया जाएगा। मुझे बताया गया है कि ऑनलाइन पोर्टल पर एडवांस रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है और जैसा नवीन चौधरी जी ने बताया 300 से ज़्यादा किसानों ने अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। अब रेवेन्यू के अधिकारियों से और ख़ास तौर से डिविजनल कमिश्नर जम्मू और सभी डीसी से मैं अपेक्षा रखूँगा कि जितने भी पटवारी हैं या संबंधित जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो उपस्थित रहें और किसी किसान को लैंड रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट मिलने में कोई असुविधा नहीं आनी चाहिए। ये सुनिश्चित करना प्रशासन का काम है और अगर इसमें कठिनाई आएगी तो फिर प्रशासन को विवश होना पड़ेगा सोचने के लिए। अखबारों में मैंने पढ़ा था कि इस वर्ष जम्मू में छोटी बासमती जिसे सरबती कहते हैं कि फसल बहुत अच्छी हुई है। मुझे इस बात की अत्यंत प्रसन्नता है और मैं उम्मीद करता हूं कि दूसरी वैरायटी का भी उत्पादन और अच्छा होगा। आज पूरे देश में किसानों में जम्मू कश्मीर की चर्चा है क्योंकि पिछली फसल कटाई के दौरान 70 क्विंटल प्रति हेक्टेयर धान की उपज के साथ इस जम्मू कश्मीर ने पूरे देश में शीर्ष स्थान हासिल किया था और मुझे उम्मीद है कि इस बार भी प्रति हेक्टेयर उत्पाद हमारे किसान भाई नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सपना है कि मौजूदा सरकारी तंत्र उत्पादों की खरीद के मामले में किसानों की हर समस्या का तेज़ी से समाधान करे ताकि मिडिल मैन की वजह से किसान भाइयों को फसल कम दाम पर न बेचनी पड़े। हम सब भी मिलकर के प्रयास कर रहे हैं एंड टू एंड सोल्यूशन का, यानी बुआई से लेकर के बिक्री तक सभी सुविधाएं कृषि विभाग के अधिकारी किसानों को उपलब्ध करावें, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि जम्मू कश्मीर की मोटे तौर पर लगभग 70% आबादी कृषि पर निर्भर करती है और ईमानदारी से हम सब प्रयास कर रहे हैं कि उसे एक निश्चित दिशा देकर कृषि विभाग विकास और विस्तार पर जी जान से काम करे और इसकी कोशिश हो रही है। क्लाइमेटिक कंडीशन को ध्यान में रखते हुए स्थानीय संसाधनों, टेक्निकल सपोर्ट और बेहतर बीज किसान भाइयों को उपलब्ध कराने का प्रयास पिछले दिनों तेज गति से आगे बढ़ा है। जम्मू संभाग के कई इलाकों में जहां सिर्फ पारंपरिक खेती हुआ करती थी, आज हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर के माध्यम से आमदनी बढ़ाने के प्रयास भी हमारे किसान भाई कर रहे हैं। जब भी किसान भाइयों को आर्थिक मदद की आवश्यकता होती है तो जम्मू कश्मीर का प्रशासन और भारत सरकार मिलकर के मदद पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध रहते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के किसान भाइयों को केंद्र द्वारा 1721 करोड़ रुपए की सहायता प्रदान की गई, जिससे इस पैंडेमिक में भी कोरोना महामारी के दौरान भी सुचारू रूप से खेती करने में किसानों को भारी राहत मिली। एक निवेदन मैं करना चाहूँगा जो हमारे डिविजनल कमिश्नर और डीसी साहबान हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पात्र हैं और जिन्हें किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही। उस डेटा को सभी डीसी से मेरी अपेक्षा है कि उसको अविलंब करेक्ट करें। जो पात्र है उसे ज़रूर मिले और ऐसे नाम उसमें आ गए हैं। पीछे दिल्ली में एक बैठक हुई थी, उस बैठक में भारत के कृषि मंत्री जी थे, मैं भी था और सारे वरिष्ठ अधिकारी भी थे। तो एक तो पात्र व्यक्तियों का नाम जोड़ना, ये अभियान चला करके हर जिले में पूरा करने की आवश्यकता है और अपात्र माने जो एलिजिबल नहीं है उनका नाम उसमें से बाहर करना। उस सूची में ये भी ध्यान में आया है कि कुछ लोग जो इनकम टैक्स देते हैं उनका नाम भी है। मुझे लगता है कि डीसी साहबान इसको ज़रा विशेष रूप से ध्यान दें ताकि इसको ठीक किया जा सके। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या हमारी बढ़े। आज चूँकि जम्मू संभाग के किसान हैं इसलिए जम्मू संभाग के अधिकारियों से मैं निवेदन करूँगा कि इस दोनों डेटा में काफ़ी अंतर है। जितने लोगों को किसान सम्मान निधि मिल रही है उतने लोगों के पास केसीसी नहीं है
मुझे लगता है कि एक तो इस गैप को तुरंत भरने की ज़रूरत है, और केवल गैप भरने की आवश्यकता नहीं बल्कि अधिक से अधिक लोगों को केसीसी प्राप्त हो। बैंक की ओर से कोई दिक्कत हो तो बताया जाए, मुझे लगता है कि हम लोग मिल करके इसको जरूर दूर करेंगे। अलग अलग स्कीम यहाँ कृषि विभाग चला रहा है। कस्टम हायरिंग सेंटर और फार्म मशीनरी के बैंक भी हम बना रहे हैं। 151 कस्टम हायरिंग सेंटर और 122 फार्म मशीनरी बैंक मुझे लगता है कि इस यूटी में शुरू किए गए हैं। इसके अलावा हर पंचायत को एक फ्री में थ्रेसर दिया गया है, जिसके मालिक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनसे भी मेरी अपेक्षा है कि सबको अवसर मिले, उसमें इसका ध्यान रखने की आवश्यकता है। 500 ट्रैक्टर सब्सिडाइज रेट पर हम किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं। इन सभी प्रयासों का एक लक्ष्य है कि कृषि में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़े, किसान संपन्न हो, उत्पादन तथा प्रक्रिया की दृष्टि से इस क्षेत्र को सुसंगठित बनाया जाए और किसान भाई मूल्य संवर्धित फसलों के द्वारा अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सके। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि जिन किसान कल्याण कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है वो जम्मू कश्मीर में गुणात्मक माने क्वालिटेटिव और संख्यात्मक माने क्वांटिटेटिव परिवर्तन की प्रक्रिया को गति प्रदान कर सकें और किसान भाइयों की आमदनी निश्चित रूप से दुगनी हो जाए। कई जगह तो मुझे लोगों ने बताया कि हमारी तो पहले ही दुगनी हो गई, ज़्यादा हो गई। मित्रों, अब वो समय आ गया है जब ग्रामीण इलाकों में कृषि आधारित औद्योगिक क्रांति को पनपने की आधारभूत संरचना को मजबूत किया जाए। हम सभी को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर की प्राथमिकता आत्मनिर्भर कृषि और आत्मनिर्भर किसान है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, और इसको हम अगर नज़रअंदाज करेंगे, किसान और कृषि अगर आत्मनिर्भर नहीं हुए तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर कभी आत्मनिर्भर नहीं होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया है ताकि किसान भाइयों को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराई जा सके, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सके और एलाइड सेक्टर हार्टिकल्चर और अन्य कृषि से संबंधित गतिविधियों से उन्हें जोड़कर आय में वृद्धि की जा सके। पिछले दिनों भारत सरकार के जब कृषि मंत्री आए थे तो एक बड़ा फैसला उन्होंने किया कि हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए भी इस फंड का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, और इससे मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी किसानों को लाभ मिलने वाला है। भविष्य के लिए 2-3 लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है। पहला तो इंटीग्रेटेड अप्रोच हमारी हो, और ख़ास तौर से जो हमारे कृषि वैज्ञानिक हैं, चाहे वो कृषि विश्वविद्यालय के हों या हर जिलों में जो ये सेंटर बने हुए हैं, इनसे मेरा आग्रह है कि ये कोशिश करें कि लैब से निकल करके खेत तक पहुँचें और सीमित भूमि में क्लाइमेटिक कंडीशन का ध्यान रखते हुए किस प्रौद्योगिकी के माध्यम से, किस बीज के माध्यम से ज़्यादा पैदावार किसान कर सकता है, और तीसरा कैश क्रॉप की लागत में कैसे कमी लाई जा सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर ये सब कदम हम सब मिलाएंगे तो निश्चित रूप से किसान भाइयों की आमदनी दुगनी उससे ज़्यादा हो सकेगी। जम्मू कश्मीर की सतत और बहुमुखी प्रगति में सबसे ज़्यादा योगदान किसान दे, ये हम सबकी मंशा है। मैं एक बार पुनः सभी किसान भाइयों को हृदय से बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू, सांबा और कठुआ, ये ख़ास तौर से 3 ज़िले जहां पैडी की सबसे ज़्यादा पैदावार है, इन 20 मंडियों का पूरा लाभ ले सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।